हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। तो आइए पर्यायवाची के कुछ और कठिन शब्दों का हम लोग अभ्यास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी इन सभी शब्दों को बोलना हम सीख पाएंगे। और स्मरण रखिए, जितना शुद्ध उच्चारण होगा हमारी वर्तनी भी उतनी ही शुद्ध होगी। ठीक है जी, आओ देखते हैं। तो पहला शब्द है अनुचर। अनुचर पहला शब्द है अनुचर। अनुचर का मतलब होता है नौकर, दास, परिचारक, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। भृत्य, किंकर। आओ देखते हैं। तो ये पहला लिखा है भ। भ के पैर में री की मात्रा है। ये यहाँ पर इस प्रकार ये भ लिखा है और री की मात्रा लगी हुई है। जिस भी वर्ण के नीचे ये री की मात्रा लगे, इस तरह की मात्रा लगी हो ना, इसको री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? री। तो री की साउंड ये आती है तो क्या बना? भ्री। तो ये क्या है? भ्री। भ्री बोलेंगे। व के नीचे री की मात्रा हो तो व्री, ग के नीचे री की मात्रा हो तो ग्री, तो उसी तरह भ के नीचे री की मात्रा है तो भ्री। और त्य क्या लिखा हुआ? आधा त। देखो क्या लिखा है? आधा त और य, तो इसको क्या बोलेंगे? त्य। अगर पूरा त और य होता, पूरा त और य होता तो बोलते तया, लेकिन तया पूरा त तो है नहीं ना, आधा त है, तो आधा त को जल्दी बोल देना है त्य। क्या बोलेंगे? त्य। तो भ्री त्य, भृत्य। क्या बोलेंगे? भ्री त्य, भृत्य। चलो आगे देखते हैं। किंकर, ये तो बड़ा ही आसान है। किंकर ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, किंकर। फिर है परिचारक। परिचारक ये शब्द तो बोलने में आसान है लेकिन जल्दी याद नहीं हो पाता, तो याद करने के सेंस में मैंने इसको यहाँ रखा है परिचारक। ठीक है जी, आओ देखते हैं। अनुपम। अनुपम मतलब अनोखा, अनूठा, अद्वितीय। आओ देखते हैं। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व का मतलब होता है पहले। ये जो पूर्व शब्द आया ना, पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। अभूतपूर्व यानी कि इससे पहले ऐसा शब्द कभी नहीं आया, यानी कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, या ऐसा हमने कभी नहीं देखा, या ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं हुई। इस तरह की बात यहाँ पर हो जाती है। अगला देख लेते हैं। अद्भुत। द में द हलंत है, ये देखो हलंत, हल चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या बना? अद्भुत। और भ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो इसको जल्दी बोल देना है अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। फिर से बोलकर देखो, अद्भुत। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोगों को उलझन होती है कि ये कैसे किया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो, द के पैर में ग है। अगर हम, ये द है, द लिखा हुआ है, और द के पैर में यहां पर व लिखा हुआ है। अकेला द होता तो हम इसे द कहते, द के पैर में व लिखा हुआ है तो इसे द्वा कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वा। मैं फिर से बोल रहा हूं, द्वा। फिर से बोल रहा हूं, द्वा, 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 तो द्वा कहेंगे। अब द्वा में अगर छोटी ई की मात्रा लगी हो तो क्या कहेंगे? द्वि। तो क्या कहेंगे? द्वि। अब यही द में अगर छोटी ई की मात्रा ना लगकर आ की मात्रा लगा हो तो क्या कहेंगे? द्वा। कहते हैं ना द्वार, द्वार, तो द्वार में यही द्वा होता है, द्वा। और द्वा में अगर ई की मात्रा लगी हो तो क्या बनेगा? बड़ी ई की मात्रा है, द्वि, लंबा जाएगा, द्वि। और अगर इसमें ओ की मात्रा लग जाए तो क्या बनेगा? द्वो। क्या बनेगा? द्वो। क्या बनेगा? द्वो। ओ की मात्रा लगा तो द्वो। और अगर डबल मात्रा लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? द्वाओ। क्या हो जाएगा? द्वाओ। ठीक है जी, थोड़ा मुंह थोड़ा सा और मतलब उसकी शेप बदल जाएगी, द्वाओ। आगे देखते हैं। तो ये है अद्वितीय। ता में बड़ी की मात्रा है तो इसको लंबा ले जाएंगे, अद्वितीय। फिर से बोलकर देखो, अद्वितीय, द्वितीय, अद्वितीय। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अहंकार।
अहंग, हा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे? अहंकार कहेंगे। हाँ जी, तो अद्वितीय हो गया। अब देखो अहंकार, अहंकार में अनुस्वार लगा है तो बोलेंगे अहम, अहंग, अहंग, अहंकार। ठीक है जी। अब इसको दंभ भी कहते हैं और दर्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्प। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मान लो यहाँ पर ये द लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको पूरा द बना लेते हैं, ये पूरा एक द लिखा हुआ है और द के बाद इस तरह से ये प लिखा हुआ है, प लिखा हुआ है, प के ऊपर इस प्रकार से र की मात्रा लगी है तो इसको क्या बोलेंगे? द के बाद ऊपर वाला र पहले बोलेंगे, उसके बाद प की आवाज आएगी, यानी कि द के बाद र और र के बाद फिर इस प का उच्चारण होगा तो क्या बनेगा? दर्प। क्या बनेगा? दर्प। द के बाद जब ऊपर में र की मात्रा लगी हो तो पहले उस र की मात्रा को, पहले इस र की मात्रा को बोलेंगे, उसके बाद नीचे वाला व्यंजन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्प। आगे देखते हैं, तो दंभ कह लो या दर्प कह लो, अभिमान है, घमंड है, ठीक है, अभिमान है, घमंड है, दंभ है, दर्प है। आगे देखते हो, अपमान, अपमान, अपमान मतलब बेइज्जती, 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 तो ई लगता है, बेइज्जती। ठीक है, आगे देखो, अवमानना, इसको क्या कहते हैं? अवमानना। न और ना ये पूरा उच्चारण करना है, अवमानना। और अवमानना के बाद देखो इसका क्या है? तिरस्कार। क्या है? तिरस्कार। रावण ने अपने भाई विभीषण का तिरस्कार किया तो तिरस्कार करना। ठीक है, आगे देखते हैं, अन्य, न्य, अगर पूरा न और य होता तो नया बोलते। क्या बोलते? नया। लेकिन ये तो आधा ना है और आधा ना है तो क्या बोलेंगे? न्य, न्य, तो अन्य, अन्य, अन्य। ठीक है जी। अब आओ देखते हैं, अन्य को हम क्या देते हैं? पर या अपर या दूसरा या अन्य। ठीक है, तो इसको पृथक भी कहते हैं। दूसरा मतलब अलग, पर मतलब हो गया दूसरा व्यक्ति, तो उसको पृथक भी कह देते हैं। प्री, प के पैर में री लगा तो प्री, जैसे यहाँ पर देखो हमने भ्री, भ के पैर में री लगे था तो हमने कहा भ्री, अब प के पैर में री लगा तो कहेंगे प्री। प्री थ क हलंत है तो क को जल्दी ही बोलकर चुप हो जाना है तो कैसे कहेंगे? पृथक, पृथक, पृथक। फिर से बोलकर देखो, पृथक। ठीक है, भिन्न, आधा ना और पूरा ना, तो जब आधा वर्ण आया हो और उसी के जैसा वही वर्ण फिर से पूरा आया हो तो उसको एक साउंड में उच्चारण करते हैं, एक ही ध्वनि में उच्चारण करते हैं, लेकिन थोड़ा शीघ्र, थोड़ा जल्दी उच्चारण हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? भिन्न। क्या कहेंगे? भिन्न। ठीक है, अब देखो ऐसे अगर लिखा होता भ में छोटी की मात्रा भी और न, अगर ऐसे लिखा होता तो इसे बोलते भिन्न, भिना। क्या बोलते? भिना, भिना। न पूरा आता, लेकिन यहाँ पर पूरे न से पहले आधा न भी है तो इसको क्या करेंगे? भी को थोड़ा जल्दी साउंड करना है, भिन्न, भिन्न, नहीं तो कहते भिना। ठीक है, ये फर्क है। तो भिन्न है, भिन्न के बाद द्वितीय, मैंने द के पैर में व पहले भी समझाया था। देखो यहाँ पर अ को हटा दिया, अब बच गया द्वितीय, तो यही द्वितीय यहाँ पर आया है। द्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, द के पैर में व लगा हुआ है तो द्वितीय हो जाएगा। आगे देखते हैं, अजेय, अजेय मतलब जिसको जीता ना जा सके तो है दुर्दांत। देखो पहले दू, द में छोटे की मात्रा दू, दू के बाद ऊपर वाला र बोलेंगे र, दूर, दूर, फिर द को आ की मात्रा दा तो दूर दा, दुर्दा, दूर दा, दुर्दा, अंत, दुर्दांत। क्या बोलेंगे? दुर्दांत, दुर्दांत। क्या बोलेंगे? दुर्दांत। चलो आगे देखते हैं, अदम्य, दम्य, म्य लिखा हुआ है, आधा म और य तो जल्दी बोल देंगे, म्य बोल देंगे तो क्या बन जाएगा? अदम्य, जिसको दबाया ना जा सके।
जाहिर सी बात है, जिसको हरा नहीं सकते उसको दबा नहीं सकते, तो अदम्य जिसको दबाया नहीं जा सकता। इसी को अजित भी कहते हैं, जिसको जीता ना जा सके। जब जीत ही नहीं सकते, उसको दबा ही नहीं सकते, उसको हरा ही नहीं सकते, तो जीतेंगे कहाँ से। और जिसे नहीं जीत सकते उसे कहते हैं अजित। इंग्लिश में कहते हैं इनविंसिबल, इंग्लिश में कहते हैं इनविंसिबल। चलो आगे देखते हैं। आंख, चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो कहेंगे आंख। आंख को क्या कहते हैं? द्रि। देखो जैसे यहां पर था भ्री, यहां पर है प्री, भ्री प्री, तो द्रि। ये क्या है? द्रि। द्रिगु, ग में छोटे ऊ की मात्रा तो जल्दी बोल देंगे गु, द्रिगु, द्रिगु। फिर है विलोचन, द्रिगु भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं। आगे देखो आग, आग को भू क्र। इसमें क्या है? यहां पर एक कॉन्सेप्ट है क्र। ये रहा क, और क के पैर में र लगा हुआ है। ये जो है ना, ये र है, र की मात्रा है, तो क्या है? क्र। इसको क्या बोलेंगे? क्र। और अगर क लिखकर नीचे वाली ऐसी मात्रा आ जाती तो क्या बोलते? ये री की मात्रा है तो बोलते क्री। इसमें ई की मात्रा, ई की साउंड आएगी, तो क्री। ये है क्री और ये है क्र, इसमें अ की साउंड आएगी क्र। ठीक है जी, क्री, यह है क्र। आगे देखो तो क्या लिखा हुआ है? भूक्र, क्र, क्र, क के पैर में र की मात्रा लगी हुई है, ये वाली मात्रा, तो क्र बोलेंगे, हो जाएगा भूक्र। हव्य वाहन, फिर से बोलकर देखो, हव्य वाहन, हव्य वाहन। ठीक है जी, हव्य वाहन। हुत भुक, क हलंत है यहाँ पर, यानी कि आधा ही क है, क को जल्दी साउंड कर देना है, तो हो जाएगा हुत भुक, हुत भुक। ठीक है जी, हुतारान, हुतारान, हुतारान शब्द है, क्या है? हुतारान। जब हुत भुक याद आ रहा है तो इसमें भी हुत लगा हुआ है, इसमें हुता लगा हुआ है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है जी, हुता लगा हुआ है, हुता, हुतारान। चलो आरोग्य, आरोग्य, तो आरोग्य यानी कि क्या है? पुष्ट, यानी कि निरोग। पुष्ट का मतलब कहते हैं ना हष्ट पुष्ट या बलिष्ठ, वो बड़ा बलिष्ठ है, वो बड़ा हष्ट पुष्ट है, तो हष्ट पुष्ट से ही पुष्ट शब्द को लिया गया। पुष्ट का मतलब है, मतलब स्वस्थ है, अच्छा है, बलशाली है, ताकतवर है, तो पुष्ट है, अर्थात आरोग्य है, मतलब कोई रोग नहीं लगा उसको, वो रोगी नहीं है। फिर है आकाश, आकाश को हम नभ कहते हैं, नभ आसमान को नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, व्योम कहते हैं। और देखो आज क्या है? घनवास। यहाँ पर ये घ लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? घनवास, घ। ध्यान रहे, बहुत से बच्चे इसको धनवास भी कहते हैं, धनवास कहना गलत है जी, धनवास नहीं होता है, घनवास होता है, और आप इसे घनवास भी कहोगे, घनवास ही कहोगे। ठीक है जी, घनवास, घनवास, घनवास। और फिर लिखा है वियत, तो आसमान को, जिसको आज तक आप आसमान या आसमान कहते थे, नभ कहते थे, गगन कहते थे, व्योम कहते थे, अब उसे वियत भी कह सकते हो। क्या है? वियत, वियत। और क्या है? घनवास, तो घनवास भी कह सकते हो और वियत भी कह सकते हो। आगे देखते हैं आभूषण। आभूषण मतलब भूषण या विभूषण या अलंकार या आभरण। तो देखो आभूषण में कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन एक शब्द है जो लोग भूल जाते हैं, वो है आभरण, जो आकर किसी चीज को भरे, कोई चीज खाली थी उसको भरे, तो भरने का काम करता है ये, तो क्या कहेंगे? आभरण। और इस तरह से इन सभी शब्दों का प्रयोग आप कर कर इन्हें सीख सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को शब्दों के उच्चारण को करना सिखाने में सफल रहेगा, और यदि आपको इससे फायदा मिल रहा हो, आप इससे लाभान्वित हो रहे हों, तो इस वीडियो को औरों को भी शेयर करें, ताकि औरों को भी इन सभी बातों का पता चल सके। चलो धन्यवाद आप सभी का मुझे अपना कीमती समय देने के लिए।